ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम बाबा के उन रत्नों से मिलते हैं जिन्होंने बाबा पर निश्चय रखा, बाबा के ज्ञान पर निश्चय रखा, स्वयं पर निश्चय रखा और ड्रामा पर निश्चय रखते हुए अपने इस पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बाबा की अनन्य रतन, बाबा की बच्ची कोशिका बहन। आप पिछले 7 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और आपने एमएनसी में जॉब भी किया है। आप घर गृहस्थ में रहते हैं और बाबा गृहस्थियों को बहुत याद करता है। बाबा कई बार कहता है कि जो मेरे अनन्य रतन हैं वो घर भी संभालते हैं और वो ज्ञान में बहुत आगे अपने नंबर ले सकते हैं, अपना पद निश्चित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम किस प्रकार से वो अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ी हैं, किस प्रकार निश्चय बुद्धि से उन्होंने विजय प्राप्त की है, हम कोशिका बहन का स्वागत भी करेंगे और उनसे उनके अनुभव भी सुनेंगे। ओम शांति कोशिका बहन। ओम शांति सिस्टर। तो सबसे पहले जो हम निश्चय की बात करते हैं, हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे, जिससे जो कोई भी आपको सुने उसे भी प्रेरणा मिले। पहला निश्चय है और वो प्रारंभ होता है सेल्फ से, स्वयं में निश्चय। तो स्वयं में निश्चय किस प्रकार से हुआ आपको? जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि स्व क्या है, इसके कोई आपके पास अनुभव हो तो आप हमसे जरूर शेयर करें। जी सिस्टर। सिस्टर, ज्ञान में आने से पहले मैं शिवानी बहन को बहुत सुनती थी। उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे और वो मुझे समझ भी आते थे। मैंने राजयोगा का कोर्स किया और मैंने ना कोर्स के दौरान भी और लेक्चर्स में ये बात समझी कि हर किसी को अलग अलग समय लगता है अनुभव आने में। आपको बस स्टार्ट करना है और एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेकर चलना है और धीरे धीरे अनुभव होते रहेंगे। मैंने भी वो सब शुरू किया। राजकोट या राजयोगा का कोर्स मैंने फिनिश करा। उसके बाद में अमृत वेला था या बाकी सब था, वो सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करी, पर मुझे अनुभव ही नहीं हुआ। मेरे को लगता था कि पता नहीं मुझे ही नहीं हो रहा। बाकी सबसे बात करती थी, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 1 महीना। मुझे काफ़ी समय हो गया था, कुछ अनुभव नहीं होता था। अनुभव में तो टचिंग नहीं थी, वो फीलिंग नहीं थी विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो मैंने सेंटर पे जो सिस्टर हैं, उर्मिल दीदी हैं, तो वो मुझे कहते थे, वो टाइम टू टाइम पूछते थे कोशिका कैसा लग रहा है। ज्ञान तो मुझे अच्छे से स्पष्ट था। तो दीदी ने कहा कि कैसा लग रहा है कोशिका। मैंने कहा दीदी मुझे ना कोई अनुभव नहीं होता। मैं बैठती भी हूँ और वेस्ट भी ऐसा कुछ खास नहीं चलता, फिर भी वो प्राप्ति नहीं है जैसा सब लोग कहते हैं। दीदी ने कहा नहीं, कुछ टाइम लगता है, कोई बात नहीं, गिव योरसेल्फ सम टाइम। मैंने थोड़ा सा और कोशिश करी। फिर मैंने दीदी को अप्रोच करा। मैंने कहा दीदी नहीं हो रहा मुझे कुछ भी अनुभव। जब सब लोग बैठते साथ में, लोग आधा घंटा बैठ रहे हैं और मैं पॉस्चर ही चेंज करती रहती थी मेडिटेशन के दौरान। दीदी ने कहा तुम ना स्वमान में बैठो। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैंने स्वमान में बैठना शुरू किया। बाबा जो मुरली में स्वमान देते थे, उस स्वमान पे मैं बैठने की कोशिश करती थी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। एक दिन की बात है, मैंने अमृत वेला करा और मैं वॉक करने के लिए बाहर निकल गई। मौसम बहुत अच्छा था उस दिन। तो मैं घर से बाहर निकली, जिस सेड रूट पे मैं जाती थी वो सेड रूट पे कोई ट्रक आया हुआ था, कंस्ट्रक्शन थी, तो मुझे मुझे पाथ चेंज करना पड़ा। मैं आगे चली। उस दिन मुरली में आया था कि मैं देवकुल की पूज्य आत्मा हूँ, और मैं मुरली सुनते सुनते ही जाती थी। मैं मुरली सुन रही थी। मैंने कहा आज बाबा ने कहा है ना, आज तो मुझे अनुभव करना ही है। आज मैं बिल्कुल फर्म होके रहूंगी कि मैं देवकुल की पूज्य आत्मा हूँ। फिर एक बार को लगा नाइट सूट पहना है, जॉगर्स हैं, कैसा होगा ना अनुभव। फिर मुझे लगा नहीं, बाबा ने कहा है तो अनुभव होगा, आज होके ही रहेगा। और मैं उस भान में धीरे धीरे अपने आप को कोशिश करने लगी कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। जिस रूप पे मैं जा रही थी, मैं वहां से कम निकलती थी। तो ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे थोड़ी देर में ना ऐसे फीलिंग, मेरे को अपने ना बॉडी पे कुछ सरसराहट सी फील हुई। और मैंने देखा पेड़ पर से ना फूल गिर रहे थे। वो फूल भी मूव कलर के छोटे थे, लेकिन वो हेवी थे फ्लावर्स, तो उनकी इवन गिरने की आवाज भी आ रही थी।
मैं चलती गई, फूल गिरते गए, मैं चलती गई, फूल गिरते गए। वो पूरी एल शेप की रोड थी, और मैं ना, मतलब कहाँ थी उस समय, मुझे मुझे ध्यान भी नहीं था मैं वॉक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां से ना मुझे आवाज आ रही है कि हाँ, आप देवकुल की आत्मा हो। करीबन 1.5-2 मिनट का वो एक्सपीरियंस था। जब भी मैं वो रिकॉल करती हूँ ना, मुझे गूज बम्स होते हैं, मुझे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। मैं जल्दी से भागकर घर पे आई, और मेरे हस्बैंड भी ज्ञान में है, तो मैंने युगल को अपने जगाया और उनको बोला, आंखों में थोड़े से आंसू और बहुत सारी खुशी। तो कहते क्या हो गया, और सर मेरा बिल्कुल फूलों से भरा हुआ था। तो मैंने कहा आज मुझे ना ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। तो वो हंसने लगे और कहते हैं जा, तेरी तो एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो मेरे को उस दिन विश्वास हुआ कि जिस दिन मैंने पूरे विश्वास के साथ उस स्वमान में ठहरी ना, तो ऐसा अनुभव हुआ जो डायरेक्ट बाबा से था। तो ये अनुभव से मुझे अपने आप पर भी वो डिटर्मिनेशन हुआ, और ज्ञान पर तो था, लेकिन उस दिन एक, जैसे बोलते हैं ना, एक रिटर्न एफर्मेशन आ गई मुझे उनसे। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव बताया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम दिल से अनुभव करना चाहते हैं और स्वमान का भी अभ्यास करते हैं, तो सूनर और लेटर बाबा किसी न किसी रूप से हमें वो अनुभव कराता ही है। तो भले वो पत्ते, वो फूल पेड़ से गिर रहे थे, लेकिन वो स्वमान के कारण वो अनुभव हमें अवश्य हुआ। तो ये भी बहुत सुंदर आपने एक सीख दी है हम सभी को कि हम पहली चीज तो अपने में निश्चय, जो हमारा अपने में फेथ खत्म हो जाता है कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे, अमृत वेला भी करते हैं, नियमों पे भी चल रहे हैं, हमें अनुभव कब होगा, हम औरों को देखने लगते हैं, तो हम सिर्फ पुरुषार्थ करते रहें और हमें भी ऐसे सुंदर अनुभव होते रहेंगे। बहुत ही अच्छा आपने बताया। बाबा एक तो है स्वयं के ऊपर, अब बाबा पर जो निश्चय होता है, और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मेरे बच्चे भी कोई है, कोई में भी कोई जो मुझे अच्छी रीति जानते हैं। तो आपका ये निश्चय कब हुआ, कैसे हुआ कि ये स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन से मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया है, और अव्यक्त होने के बाद दादी जी के तन के द्वारा हमसे अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। तो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा अनुभव आपके पास हो जिससे बाबा पर निश्चय आपका पक्का हुआ? जी सिस्टर, एक चीज थी ज्ञान में आने से पहले भी, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, और बहुत बार घरों में बड़े लोग बैठ के वो इस तरह की टॉक भी चलती थी, स्पिरिचुअल टॉक कह लें, या देवी देवताओं के बारे में। एक चीज जो मुझे बड़ी थोड़ी सी अजीब लगती थी कि सब लोग ना ये पूछते थे, आप किसको मानते हैं? मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानती हूँ, और बहुत देर तक कन्वर्सेशन चलती थी मेजोरिटी टाइम्स। और जब वो एंड होती थी ना, तो किस वर्डिक्ट पे एंड होती थी, चलो इस पे क्या बात करनी है तो वो एक ही। तो वो वाली चीज का आंसर मुझे यहाँ मिला कि वो अगर एक है तो ये अनेक वाली बात क्या है। और यहाँ पर आकर ना, जो हम मंदिरों में देखते हैं कि देवियों के नीचे वो कमल के फूल हैं, या हाथों में अलंकार दिए हुए हैं, कुछ रिचुअल्स भी हैं जो मंदिर पे लोग शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। तो वो सब ना, ऐसा लगता था कि रिचुअल्स तो है, बट इनका लॉजिक क्या है, मतलब क्या है। लेकिन यहाँ अगर एक एक चीज का लॉजिकल मतलब जो है वो स्पष्ट हुआ, और कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी, किसी भी एक बात का दूसरी बात के साथ कभी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं सुना। तो ये क्लैरिटी आती गई। दूसरा, हम बहुत ये बात सुनी हुई थी कि GOD मीन्स गॉड, मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो लगता था कि भगवान ने ना कैसे सृष्टि रची होगी, स्क्रैच से रची होगी। अगर स्क्रैच से रची हुई तो बहुत बार वो जोक करते हैं ना लोग कि मुर्गी आई या अंडा, ह्यूमन कैसे बिना मदर वूम के आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आके जब वो समय का साइक्लिक होना, वो सब चीजें सुनी, और फिर ब्रह्मा बाबा के थ्रू कैसे नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, और दूसरा डिस्ट्रक्शन कह लो या चेंज कह लो, वो भी उसके लिए भी परमात्मा कैसे परमात्मा कैसे करा सकता है। अदरवाइज डिस्ट्रक्शन तो अपने आप में वर्ड काफी नेगेटिव है। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा पर और परमात्मा पे निश्चय तो हुआ ही। साथ ही साथ मैंने देखा कि जो अव्यक्त वाणियां थी, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। आज भी अगर हम चाहें ना उसका एक सेंटेंस देखकर
और याद कर कर एज इट इज बोलें, इसमें वो नहीं बोला जाता। लेकिन वहां पे दादी स्टेज पर बैठ के दादी जी कॉन्टिन्यूसली बोल रही हैं उस स्थिति में बैठकर, और दूसरा वहां से ऐसा लगता था कि पावर आ रही है। फिर ट्रस्ट हमेशा या तो 100 होता है या 0% होता है। या तो था कि ये बाबा सचमुच आते हैं दादी के तन में, या अदरवाइज है कि इन सबको कोई गलत फहमी है। मैंने दादी जानकी जी को देखा, शी वॉज 97 98 एट दैट टाइम। वो कैसे स्टेज पर कितनी खुशी से ना, कितना मतलब अदरवाइज 98 ईयर्स का अगर शरीर हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। तो मैंने उनको देखा जिस तरह से वो बाबा के साथ में, मतलब बाप दादा के आने पर वो साथ में कभी बैठे होते थे या भोग के समय, तो इट वॉज ट्रिमेंडस। तो वो समझ में आता था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ही है जो जो ऐसी वाइब्रेशन जिनसे आ सकती है। और फिर मैंने बाप दादा मिलन इवन टीवी पर देखा, तो वहां से बिना बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा बहुत सारे जो सवाल, छोटे छोटे से सवाल भी होते हैं, उसके जवाब भी मिलने लगे। तो इस तरह से वो कोई भी 1% भी शंका नहीं रही कि ऐसा हो रहा है। बहुत ही सुंदर। और जो आपने कहा टीवी से देखते हुए भी आपके मन के जो सवाल थे वो पूर्ण हो गए, और यही बाबा कहता है कि ये अव्यक्त पालना है जो आज भी बाबा हमें अव्यक्त रूप से दे रहे हैं और समय प्रति समय अलग अलग रीति से अनुभव कराते हैं। तो बाप में निश्चय है, स्वयं में निश्चय है। अगर ज्ञान की ओर बढ़े तो ज्ञान भी ये विचित्र और निराला है जो बाबा आकर हमें देते हैं। वो हर एक बात जो आज तक हमने सुनी अ, उससे बिल्कुल ही अलग। तो कोई ऐसी बात जो आपने नई सुनी हो, जो बाबा की आपके दिल से लगी हो, और उसपे कोई ऐसी घटना ने निश्चय कराया हो, वो भी आप हमें बताएं। सिस्टर, एक तो ना हम लोगों ने वो डेजा वू जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली, कि ये सीन पहले हुआ हुआ है, कि हम सब लोग एक्सपीरियंस करते थे। और इवन हम लोग घर में फ्रेंड्स के साथ बहुत बार ना ऐसे लगता था कि ये पल तो हमने पहले जिया हुआ है। उसका अगर गूगल में भी छानो तो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता था। यहाँ पर आकर जब उन्होंने कहा कि टाइम साइक्लिक है और 5000 वर्ष पहले सब पहले हुआ हुआ है, तो वो बात क्लिक करेगी। पहले हुआ हुआ है तो इतनी बार हमें लाइफ में लगता है कि ऐसा है, ऐसा है। और दूसरा था कि जैसे अगर हम मुरलियां सुनते हैं, तो बहुत बार हम देखते थे कि कृष्ण को मुरली दिया है, तो मेरे ना मन में बहुत बार ये सवाल आता था कि इतना बड़ा राजा थे वो, और इतने सारे इतने सुंदर देवता थे, कि मुरली बजाना में इतना इतना क्या अच्छी मुरली बजाते थे कि सारी गोपियां खींची चली आती थी। और बहुत सारे ऐसे चीजें थी कि इतनी सारी शादियां करी और रास लीला थी। मुझे लगता था कि ऐसा कैसे है ना, कि एक तरफ हम उनको इतना बड़ा देवता कह रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी ऐसी बातें उनके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन उन बातों का एक्चुअल में मतलब क्या था, वो जब मैंने आके समझा कि वो मुरली वो काठ की मुरली नहीं थी, वो परमात्मा का ज्ञान था जिसके लिए ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, और वो कृष्ण की ही सोल थी जो एक जन्म पहले वो मुरली चला रही थी। तो वो वाली बात मुझे बहुत टच करी कि हम जो भी समझते हैं देखते हैं, कभी कभी जो स्टेज पे चल रहा है उससे बहुत ज्यादा रियलिटी स्टेज के पीछे होती है। तो वो स्टेज के पीछे का मुझे गेट मिल चुका था, जिससे मुझे मैंने, और फिर उसके बाद ना इतनी सारी चीजें थी, जितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, लोग जैसे मेरे ऑफिस में कलीग थे जो मक्का मदीना जाते थे, हज यात्रा थी, मैंने उसके बारे में उनको भी बताया कि इसका ये मतलब है संज्ञा अस्वत का। या फिर मैंने, हमारे घर में भी हम लोग बहुत गुरुद्वारे में जाते थे, एक ओंकार सतनाम। इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ पर आने के बाद में एक ओंकार सतनाम मेरे को मेमोराइज था, याद था। लेकिन मैंने यहाँ पर आकर जब उसकी ट्रांसलेशन समझी और देखा एक एक वर्ड का मतलब मैच करता है, मुझे बहुत टचिंग लगा। वो मुझे लगा कि बाबा ने 6-7 दिनों में मुझे सारे धर्मों का ज्ञान दे दिया बिना कोई शास्त्र पढ़े। बहुत ही सुंदर आपने अपना अनुभव बताया। लेकिन जब हम इस ज्ञान मार्ग में होते हैं, हमारा निश्चय तो पक्का होता है, लेकिन जो बाबा कहता है जितने आप बढ़ते जाएंगे उतना माया भी आएगी, चैलेंजेस भी आएंगे, और हमारे निश्चय का पेपर होता रहेगा। तो आपके पास भी क्या कोई ऐसे चैलेंजेस आए, कुछ पेपर्स आए जिन्होंने आपके निश्चय को टेस्ट किया, चाहे स्वयं में निश्चय हो, भगवान में निश्चय हो, या इस ज्ञान में, या ईश्वरीय परिवार में? और वो कौन से पेपर्स थे,
और किस प्रकार से आप उसमें विजयी बनी? जी। मैं अभी का अनुभव बताने से पहले एक बार रिकैप करती हूँ। पिछले ज्ञान में आने से पहले की बात है। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो फ़ोन चोरी होने के बाद मैं सचमुच बहुत सैड थी। और फ़ोन चोरी होने के बाद मुझे नहीं पता था किसने निकाला है, बट मैंने उसको बहुत कर्स करा, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी। और सिर्फ उसको नहीं, उसकी फैमिली मेंबर्स को, सबको। और फिर उसके बाद मैंने ऑफिस में आकर, क्योंकि फ़ोन आया था, मैंने अटेंड किया था और वापस रखा था बैग में। और ऑफिस में आके जिसने मुझे कॉल किया था, 2-3 बार कॉल आई थी, उसको बहुत डांटा था और कहा था कि मेरा फ़ोन ना चोरी होने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने वो फ़ोन अटेंड करा, वापस रखा, आपकी वजह से मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं कैसी थी, कि अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो ब्लेम गेम, कि आपकी वजह से हुआ है। और दूसरा, अगर वो फ़ोन चोरी हुआ, और मज़े की बात ये है कि मैंने उसके लिए रिपोर्ट भी नहीं लिख पाई थी। सब कुछ किया, उसको कर्स करा, उसको नेगेटिव वाइब भेजे, लेकिन जो एक्शन चाहिए था वो करा नहीं। अभी कोरोना के दौरान आपको मालूम होगा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बिजनेस और जॉब्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमारा बिजनेस था और बैडली इफेक्ट हुआ। वो इफेक्ट था, जो लॉस था, वो एक्चुअली बहुत सब्सटेंशियल था। इतना सब्सटेंशियल कि सब स्टक हो गया और कुछ नजर नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े कैसे, करना क्या है। सबसे पहले तो, और फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनसे पैसे लेने थे, कुछ तो मजबूरी की वजह से नहीं दे पा रहे थे, और कुछ थे कि वो समय का भी, जिसे बोलते हैं ना, फायदा उठाना, वैसे वाली कैटेगरी भी थी। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो नेगेटिव वाइब्स, या अगर जिसे बोलेंगे ना, वो कर्ज किसी को भेजा हो, इवन कोरोना को भी नहीं। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी कि जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी लाइफ में हो रहा है ना, ये मेरे ही कर्मों का फल है जो वापस आ रहा है। लेकिन अब जो बाबा का ज्ञान है, उस ज्ञान को सही रीति समझा था, तो मुझे मालूम था जिसके साथ भगवान है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। अगर वो समस्या बन के आई भी है तो वो निकालेगा। जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज थी, लीगल केस करना था, कहीं पर बात करनी थी, कोई एक्शन लेना था, वो एक्शन सब लिया, बिना टेम्पर लूज करे, बिना किसी को कर्स करे। अगर वो सिचुएशन में पहले वाली कोशिका होती, ज्ञान से पहले वाली, तो सिस्टर या तो मैं डिप्रेशन में जा चुकी होती, हार्ट अटैक हो भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। आई वॉज स्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा था मैं हल्का फील कर रही हूँ। इतनी बड़ी समस्या, मेरे को उस समय तो समस्या दिख ही नहीं रही थी। मैं और मेरे युगल हम लोग बैठे और फिर डिसाइड किया आगे क्या करना है। आगे के एक्शंस लिए। बहुत लंबा हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आगे हमें बहुत लाइट नजर आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे तरीके से स्टेप से रास्ते खुलते गए और हमें ऐसा लगा कि हम आगे बढ़ते गए। जो जो जगह पर हम स्टक हो गए थे, एटलीस्ट वहां से निकले। और जब आगे बढ़े, जब पीछे मुड़ के देखा, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमने तो इतनी बड़ी समस्या पार कर दी। और दूसरा, जब उस समस्या से बाहर निकले तो हमने सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखा उस पूरे इंसिडेंस में, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं बेटर क्या कर सकती थी, विदाउट विदाउट रिकॉलिंग उसने क्या करा, उसने धोखा दिया, उसने चीटिंग करी, कोरोना हुआ, ये नहीं। जो हुआ हो गया, नथिंग न्यू का पार्ट। और बस ऐसा था कि जैसे बाबा बोलते ना कि पहाड़ के ऊपर तभी जा सकोगे जब उड़ती कला में होगे। तो पहाड़ कब नीचे से निकल गया और कब हम लाइट होके निकले, और हम लोगों ने सीख भी ली उससे कि क्या अगर ऐसा इंसिडेंस अगर आए या ऐसा लाइफ में था, क्या हमारी मिस्टेक, भले वो 10% मिस्टेक थी, लेकिन अब एटलीस्ट ये समझ में आया कि इम्प्रूवमेंट के चांस हर जगह पर होते हैं। एंड वी रियली मूव्ड ऑन। बहुत ही सुंदर आपने ये अनुभव बताया है कि कई बार ब्राह्मणों के सामने भी जब ज्ञान में आते हैं तो सिचुएशंस तो आती हैं। बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि मैं तुम्हारी जो बीमारी है उसको नहीं ठीक कर दूंगा। अभी हाल ही की मुरली में बाबा ने कहा था कि ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या बिजनेस में घाटा पड़ता है तो, लेकिन बाबा हमें शक्ति देता है। बाबा का ये वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। और आपने बहुत अपने जीवन का एक सुंदर एग्जाम्पल बताया और किस प्रकार से हम उसको
फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रेरणा है कि सिचुएशन में एग्जैक्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या हो, बाबा के साथ को, बाबा के ज्ञान को हम कैसे प्रयोग करें, और यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अनुभव है। जब हम निश्चय की बात करते हैं तो एक आयाम होता है निश्चय में हमारा ईश्वरीय परिवार पर निश्चय। तो कई बार भाई बहन कहते हैं कि मुझे बाबा अच्छा लगता है और बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन परिवार में जब हम मिलते हैं तो फिर अलग अलग संस्कार भी हो जाते हैं। तो यही मेरा ब्राह्मण परिवार है। हम सब ने सारा कल्प एक साथ पाठ बजाया है। क्या आपको ये निश्चय है? और अगर है तो ये निश्चय कैसे हुआ? जब मैंने मुरली के लिए जाना शुरू किया, तब मैं ऑफिस के बाद मेरे पास समय बहुत कम होता था और मैं बैठकर उठकर आ जाती थी। तो मुझे एक दिन ना उर्मिल दीदी ने बैठ के समझाया कि कोशिका, तुम यहाँ सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, ये ईश्वरीय परिवार है, फैमिली से भी मिलना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे सेवा में भी चांस दिया और शायद उसका भी पर्पस यही था कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करें और साथ में संबंध में आए और समझें एक दूसरे को भी। तो ईश्वरीय परिवार के साथ भी वैसा ही सुखद अनुभव रहा। मेरे में एक आदत थी कि जब भी मैं किसी से मिलती थी मुझे सीखने की इच्छा होती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा था कि जब मुझे लगा कि नहीं, कोई ऐसा है जो जिसने अपना अनुभव शेयर किया और कहा हो कि मैं भोग लगाते वक्त मुझे वरदान मिलते, तो मैं सिस्टर के पास बैठती और पूछती। मुझे वहां पर ऐसा लगता कि जैसे कोई बड़ा भाई बहन ही है, तो मेरे साथ बैठकर मुझे टाइम दे रहा है, मुझे समझा रहा है कि वो चाहे भोग लगाने की बात हो, चाहे मुरली को कैसे चर्न करने की बात हो। आरती दीदी जिन्होंने मुझे कोर्स कराया था, तो मैं उनसे भी कहती थी, दीदी ये ज्वालामुखी योग कैसे करेंगे, मतलब ज्वालामुखी में क्या बैठना है, याद तो करना है। दीदी ने कहा नहीं, जब सुमान में आपको लगे ना कि आप अपने पर निश्चय करके बैठते हो कि मैं ही बाबा की बच्ची हूँ जो संबंधों के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तो ना सब मेरे मेरे पुरुषार्थ में हेल्प करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने घर पर एक बार प्रोग्राम रखने की सोची, तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं ना ऐसा प्रोग्राम रखूंगी, जो मेरे नेबर्स हैं उनको बुलाऊंगी और बाहर ना टेंट लगाएंगे और ऐसे चेयर्स लगा के ऐसे प्रोग्राम रखेंगे। दीदी ने कहा कुछ तो कितने लोग होंगे? दीदी 15-20 होंगे। तो उन्होंने कहा इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर के अंदर ही ये सब अरेंजमेंट करो, और टेंट लगाने की और इतना आप मनी स्पेंड करोगे, देर इज नो नीड। तो मुझे लगा कि पैसा तो यहाँ से खर्च हो रहा था, फिर भी दीदी को इतना पेन था कि पैसा जाया ना जाए। तो दीदी ने कहा एक एक पैसे की वैल्यू है। और वो कैसे घर में भी, उस मेरे घर के हॉल में ही हमने कैसे चेयर्स लगाकर बहुत अच्छे रीति से वो प्रोग्राम किया, और जितने भी ईश्वरीय परिवार के मेंबर्स थे उन सब ने आकर ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस घर में, ऐसा लग रहा था सेंटर पर ही कोई प्रोग्राम चल रहा है। और सब लोग ना बिना कहे ही आकर अपने अपना कंट्रीब्यूशन है कि मैं ये संभाल लेती हूँ, मैं वो देख लेती हूँ। और मेरे अपने घर के मेंबर्स भी थे। तो मुझे ऐसा लगा था मैं हल्की हो गई, सिर्फ मेरा काम नहीं है, सब लोगों ने आकर वैसे ही हेल्प कराई और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ सिस्टर घर पे। हम्म, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कई बार जो बीकेज होते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो वो सिर्फ स्टूडेंट बन जाते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज है। लेकिन बाबा ने बताया है कि ये तुम्हारा कुल भी है, परिवार भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, कॉलेज भी है। तो वो सारे संबंध, वो सारे अनुभव हमें लेने हैं, और आपने अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए। एक और सवाल जो सभी के मन में होगा और जो दूसरों को प्रेरणा भी देगा, कि आपने बहुत सुंदर अनुभव अपने बताए हैं निश्चय के, चाहे वो अभी बिजनेस की बात हो या फिर ज्ञान से रिलेटेड हो, परिवार से, बाबा पर, स्वयं पर। तो आप कौन सा विशेष पुरुषार्थ करते हैं, या कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे ये निश्चय का भी बल आपको मिल रहा है, निश्चय भी पक्का होता है? कुछ ऐसा आप करते हैं तो वो भी शेयर करें। जी सिस्टर, एक तो जो पार्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ आया ना, वो है नथिंग न्यू का पार्ट। ये सिचुएशंस पहले भी आई थी, पहले भी बाबा मिले थे, और मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि बाबा मुझे हर बार मिलेंगे। और दूसरा है कि मुझे ना जो मुरली आती है ना, मुझे वो कंपनी के एग्रीमेंट की तरह लगता है, कॉर्पोरेट में भी एग्रीमेंट होता है
कि अगर आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, लेट्स से यू हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन कंपनीज एक्सपेक्टेशन, तो आपको इतना बोनस मिलेगा। अगर आपने इतनी करा तो आपको इतना बोनस मिलेगा। सेम है ना, मुझे मुरली में लगता है कि बाबा ने जो लिखा है ना वो एग्रीमेंट है, अगर उसी रीति उसको करा। और मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट भी करा कि कई बार बाबा कहते मुख से नहीं बोलो और अंदर से भी ना चले, शांत रहो तो सिचुएशन सॉल्व होगी। मैंने भी 1-2 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो जब फॉर्मूला मेरे यहाँ फिक्स हो गया ना, तो अब मुझे समझ में आया कि कभी किसी संबंध में ऊपर नीचे हो भी जाए, सिर्फ मुख का नहीं मन का भी मौन हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो बाबा रोज नित नए फॉर्मूले देता है और मैं फॉर्मूला बनाती हूँ कि अगर मैंने ये कर लिया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्यूरेटली नहीं हो पाया, मैं फिर से कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबा का फॉर्मूला हाथ में आ गया है। तो फॉर्मूला अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करा तो बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि, सिद्धि होनी निश्चित है। तो मैं उसी को अप्लाई करती हूँ, ज्ञान को। तो आप थोड़े से और फॉर्मूले बताएं जो आप यूज कर रहे हैं अभी। जी, इसमें मेरे को ना वन लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो ज्ञान से आए हों, किसी बड़े भाई की क्लास के हों। तो जैसे सूरज भाई जी कहते हैं, बाबा बुला बच्चे बुलाएं और बाबा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सिस्टर मैं ट्रैफिक जैम में फंसूं, मुझे मेरी गाड़ी कहीं पे रुक जाए तो मैं मेरे को सबसे पहले ना मैकेनिक से भी पहले, फोन उठाने से भी पहले बाबा याद आते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैं बाबा को याद करती हूँ कि बाबा ये प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूँ, जो मुझे एक्शन लेना है वो मैं ले रही हूँ, बस आप मेरे साथ रहना। तो जहाँ भी सिचुएशन में ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी मुझे लगता है हेल्प मिलती है, तो मैंने वो हेल्प भी एक्सपीरियंस की है। दूसरा जो हम सेंटर पे दीदी है, उर्मिला दीदी जो डायरेक्टर हैं हमारे सेंटर की, वो दीदी हमेशा कहती हैं खुशी का कैपेसिटी बढ़ाते रहो। तो मुझे रोज लगता है कि अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, चाहे वो योग में बैठने की कैपेसिटी हो, चलते फिरते वाला योग हो, ज्ञान को ज्ञान के पॉइंट्स मनन चिंतन धारण करने वाली बात हो। तो वो एक जो लाइनर्स है ना, चाहे वो दादी के हों चाहे सूरज भाई जी के हों, तो मैं वो एक लाइनर्स पकड़ती हूँ। और एक जो मेरा फेवरेट है ना, वो रहता है कि अपनी बुद्धि के तर्कश में ज्ञान के इतने तीर रखो कि माया जब सामने आए तो निकाल के मारो। तो मेरे को वो रामायण और महाभारत याद आती है कि जिसमें दिखाते थे कि कैसे दानव और उसमें युद्ध होता है। तो जब भी माया मेरे सामने आती है ना, तो मेरे को लगता है कि जिस वक्त तो वो तीर नहीं मिलता, माया हावी होती है। कभी कभी होता है ऐसे, बाद में रियलाइज होता है कि ये तीर तो मेरे पास था, लेकिन जब वो तीर निकाला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो माया सामने जिंदा रही हो। तो बस वो वही ध्यान रखना होता है कि टाइम पर वो बुद्धि के तरकश से तीर समय पर निकल जाए। बहुत ही सुंदर आपने बताया, जिससे हमें पता चलता है कि आपका इस ईश्वरीय पढ़ाई से भी बहुत प्रेम है। और बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई से, मुरली से प्रेम करता है, बाबा से प्रेम उसकी निशानी है कि हमें बाबा की हर एक श्रीमत से, मुरली से, योग से, धारणा से भी प्रेम होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि बाबा से स्नेह है, निश्चय है, और साथ साथ ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पे भी आप चलते हैं। जाते जाते हम इसको रैप अप करते हैं, तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस प्रकार से, अपने अनुभव के आधार से आप हमें बताएं कि इस जीवन में चैलेंजेस आते हैं, सभी के पास निश्चय भी होता है, निश्चय कईयों का हिलता भी है, और लेकिन निश्चय से विजय एक होता है। निश्चय से हमने सिचुएशंस को क्रॉस किया, लेकिन निश्चय से हम विजयी बन जाएं, निश्चय मेरी विजय का आधार बन जाए, इसके लिए आप संक्षिप्त में अपने अनुभव को शेयर करें। 2 साल पहले की बात है सिस्टर, मुझे ना ऐसा लगे जैसे मुरली में रस नहीं आ रहा। अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई नेगेटिव नहीं था, और मुरली में ऐसा लगा रस आना बंद हो गया। फिर मुझे एक बात याद आई बाबा की कि आत्मा की जो फैकल्टी है, मन बुद्धि संस्कार, अगर मन थोड़ा चंचल हो रहा है ना, तो बुद्धि उस पर हावी होनी चाहिए। आई बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट टू माई सेल्फ कि अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तभी भी मुरली पढ़नी है, योग नहीं भी लग रहा है तो लगाना है, छोड़ना नहीं है। और फिर एक आध हफ्ता ये सिचुएशन में रही और मैंने विजय पा ली। और जब मैं उस सिचुएशन से बाहर आई तो मुझे समझ में आया कि माया इस रूप में भी आती है कि आपको आपको ज्ञान से भी परे करेगी। कि बाबा कहते हैं ना कई बार कि माया जो है वो केला करके मारती है। मैंने वो माया को केला होने नहीं दिया, खुद को अकेला, ज्ञान को अपने साथ रखा और मैं विजयी हो गई।
बहुत ही सुंदर आपका अनुभव है। इससे हम सभी को प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से बाबा के ज्ञान को हम अप्लाई करते रहें। जो बाबा ने कहा उसको निश्चय बुद्धि होकर हम उस पर चलते रहें तो विजय निश्चित ही है। सो कोशिका बहन, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए। आपसे बातचीत करके, आपके अनुभवों को सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। और आशा करते हैं कि हम सभी जो सुन रहे हमारे जो ऑडियंस है वो इनसे प्रेरणा लेगा और अपने पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ाएगा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।